हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको दशमलव के नाम से जानेंगे उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसको हम आज इतने इजी तरीके से समझाने वाले हैं कि आज के बाद आपको इस दशमलव में डेसिमल में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा ये आज 9वां दिन है कैलकुलस का। देखिए भैया, हमारे टॉपिक का नाम है डेसिमल। डेसिमल और इसको हम हिंदी में दशमलव बोलेंगे। दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जहां पॉइंट डेसिमल आता है डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। अरे भाई, उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक सही अप्रोच होना चाहिए कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको 0.17 को 0.003 से गुना करना है। तो हम कैसे गुना करेंगे? पहले हम गुना करने का जो प्रोसेस है उसमें आप डेसिमल्स को लिखेंगे ही नहीं, समझ रहे ना। तो अगर डेसिमल नहीं होता तो हमारे पास क्या होता भाई, 17 होता और कितना होता, 3 होता, समझ रहे ना। और 17 3 का गुना कितना हो जाता है, 51। अब आपको ये बात समझना है कि किसी भी डेसिमल में भाई दो पार्ट होता है, एक इधर और एक इधर। जो डेसिमल के राइट साइड में होता है, कहां पर होता है भाई, राइट साइड में, राइट साइड में, उसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल डेसिमल पार्ट कहते हैं, दशमलव वाला भाग कहते हैं। यही दशमलव का भाग है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ही टुकड़ा है। और जो इधर का भाग होता है लेफ्ट साइड में जो होता है, इसको हम होल नंबर कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको हम क्या कहते हैं भाई, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं, समझ रहे हैं। तो जब भी हमको डेसिमल्स करना होता है, लिखना होता है, तो हम राइट साइड को समझते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें राइट साइड में कितने वैल्यू हैं। तो यहाँ डेसिमल के राइट साइड में यहाँ 2 वैल्यू है, यहाँ डेसिमल के राइट साइड में 3 वैल्यू है, यहाँ कितना वैल्यू भाई, 2, यहाँ पर कितना, 3। तो टोटल दशमलव का स्थान 5 हो गए। कितना हो गया, 5 हो गया। और आपके पास अंक कितने हैं भाई, अभी 2 ही है। तो आपको 5 अंक चाहिए था दशमलव के बाद, और है आपके कितने, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 अंक में बदलेंगे। तो जहां कुछ नहीं होता है वहां अपने से हम 0 तो लिख ही सकते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3 4, और ये हमारा क्या हो गया भाई, 5 हो गया। और यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए और ये इसका क्या हो गया, सही जवाब आ गया। मजा आया ना, समझ में आया। इतना इजी होता है। चलिए एक दो और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अगर हम समझें कि 0.2 का क्यू निकालना है, कितना निकालना है, 0.2 का क्यू, तो मैक्सिमम बच्चे इसको 0.8 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे भाई, 0.8 लिख देंगे, क्योंकि 2 का क्यू 8, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट। ये क्या हो गया भाई, 100% गलत है। सही क्या होगा, इस बात को समझते हैं। तो 0.2 का क्यू का मतलब है 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। मैंने आपको क्या समझाया कि आपको दशमलव का गुना नहीं करना है, आपको गुना बिल्कुल किसका करना है, सिर्फ अंक का, सिर्फ नंबर का, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ सिर्फ नंबर कौन है, 2 है। यहाँ भी क्या है भाई, 2 है। यहाँ भी आपको क्या है, 2 है। तो आप किसका गुना करेंगे, 2 का और 2 का, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको गुना किए तो कितना आ गया, 8। लेकिन दशमलव भी तो लिखना है हमको। तो दशमलव हम कैसे लिखते हैं, राइट साइड में गिनते हैं कै गो अंक है, कै गो अंक है, कौन सा अंक है ये नहीं गिनते हैं, कै गो अंक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, कै गो अंक है, एगो है। यहाँ पर कै गो भाई, एगो है। यहाँ पर कै गो है, एगो है। तो टोटल कै गो हो गया, 3 गो हो गया। और आपके पास अंक कितने भाई, एक ही है। तो और 2 चाहिए ना। तो यहाँ पर हम यहाँ से ऐसे लिख लिए और ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आप चाहो तो दशमलव से पहले 0 लिख सकते हैं कि भाई इसमें होल नंबर कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, तो 0 है, समझ रहे ना। इतना इजी होता है। एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगर मान लीजिए 1.7 गुने 0.2, ठीक है, गुने 0.1 ऐसा कर दिया और कह दिया कि इसको गुना आप करो, ठीक है। तो अगर हम इसको गुना करना चाहें तो हम रूल जानते हैं। क्या रूल जानते हैं भाई, कि आपको गुना डायरेक्ट नहीं करना है, पहले नंबर का गुना करना होता है, ठीक है। दशमलव को भूल जाना होता है अभी के लिए। तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो 17 गुने 2 गुना 1 सही है। अब 17 गुना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। तो आपके पास सिर्फ नंबर का गुना कितना आ गया,
34 आ गया, 34 आ गया। अब आपको पॉइंट लगाना है, समझ रहे हैं ना। तो पॉइंट हम कैसे लगाते हैं, राइट साइड में गिनते हैं। तो इसके राइट साइड में कैगो वैल्यू है भाई, एगो है। इसके राइट साइड में कितने अंक है, एगो है। यहाँ भी कितना अंक है, एगो है। तो 1 2 3 टोटल कितने अंक हुए, 3 अंक हुए। तो आप क्या करेंगे, 3 प्लेस पर डेसिमल होना चाहिए। तो 1 2 और 1 कम है ना, तो पॉइंट लगा दिए और ये हमारा क्या हो गया, सही हुआ। समझ रहे ना। तो एक सही अप्रोच हमारे पास होना चाहिए। अगर दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगा, वो सारे ठीक किए जाएंगे। आपको आज से मैथ से बिल्कुल डरना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है। आपको क्यों परेशानी है, मैथ का जो डर है उसको निकालिए, फेंकिए और शुरू कीजिए पढ़ना। मैथ क्या करते हैं भाई, समय मांगता है। आपको जितना टाइम उस क्वेश्चन पर देंगे उतना आपको आसान लगेगा। और इस चैनल पर जितने भी मैथ के, चाहे वो 12th तक या कंपटीशन की कोई भी क्लास हो, सब पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे सब चीज। और थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा चैनल बहुत आगे चल गया है, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम लोग दशमलव को बनाएंगे, कैसे अप्रोच लगाएंगे। अब हम यहाँ ऐड से शुरू करके डिवाइड तक जितने भी डेसिमल्स के प्रॉब्लम होंगे सबको समझेंगे, ठीक है। तो हम आज ऐड से शुरू करेंगे, वो मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया, समझ रहे ना कि इतना इजी होता है। अब हम लोग यहाँ पर ऐड से शुरू करेंगे क्लास को, ऐड से। देखिए भाई, जोड़ जो होता है ना, वो क्या हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेस को डेसिमल के साथ जोड़ना है और होल नंबर को होल नंबर के साथ जोड़ना होता है। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कहीं पर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे दिया, कह दिया कि इसको जोड़िए, तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत तरीके से आप जोड़ सकते हैं, स्पीड में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले करना है भाई कि इसको सबको लाइक डेसिमल में बनाना है। अब ये लाइक डेसिमल क्या होता है, लाइक डेसिमल क्या होता है, तो हम ऐसे डेसिमल को लाइक डेसिमल कहते हैं जिसका डेसिमल पार्ट, जिसका दशमलव वाला भाग सब बराबर होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कहीं पर 2.46 लिखा है और कहीं 3.4 लिखा है, कहीं 2.463 लिखा है, तो इससे सबको हम डेसिमल के लाइक फॉर्मेट में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे भाई, देखेंगे सबसे बड़ा यहाँ पर डेसिमल का भाग कौन सा है, तो यहाँ है, जिसमें कितने अंक है, 3 गो, एगो दूगो तीन गो। यहाँ पर कई गो भाई, एक है। यहाँ पर कई गो है, दूगो है। तो आपको करना क्या है कि सबको 3-3 अंक में बदलना है। और ये बदलाएगा कैसे, जीरो लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 कम रहा था तो 2 जीरो लगा दिए। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पर 1 कम रहा है, 1 जीरो लगा दिए। अब ये पूरा क्या बन गया भाई, लाइक बन गया। तो आपको ऐसे ही इसको करना है। इसको हम 2 तरीके से आपको जोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, लाइक बना लेना है, इतना प्लस 3 4, यहाँ 2 प्लेस था और यहाँ भी 2, सबसे बड़ा 2 ही है ना, तो यहाँ पर तो 1 ही है, तो 1 जीरो आपको अपने से दे लेना है। प्लस, और ध्यान रखना आगे नहीं देना है, पीछे देना है। 3.5 का मतलब 3.5 जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हैं, तो हमेशा दाहिने तरफ आपको जीरो देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाए भाई, 3.46। अब देखिए सब लाइक में बदल गया कि नहीं बदल गया, समझ रहे हैं ना। तो जोड़िए 5 जीरो और 6, 5 6 11 का 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 और 5 9 और 4 13, 1 14, यहाँ पर डेसिमल आ गया, ठीक है। 2 4 2 6 6 3 9 9 1 10, जीरो 3, अब बाकी 1 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लिख लीजिए ना, वर्टिकली आप लिख लीजिए इसको, वर्टिकली, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं समझ में आना चाहिए, आ जाएगा समझ में। जैसे हम 2.45 लिखते हैं, 0.5043 लिखते हैं, 0.463 लिखते हैं और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 5 6 11, 5 4 9 9 4 13, 1 14, समझ रहे हैं ना। पॉइंट यहाँ पर देखिए, पॉइंट बिल्कुल आपको सेम होना चाहिए। 4 2 6 3 9, 9 1 10 के 0, 3 1 4, ये हमारे पास जवाब, समझ रहे हैं। तो ऐसे हम जोड़ को बना सकते हैं। अब आपको क्या समझना है कि घटाव भी जो होता है ना भाई, सब्ट्रैक्ट भी जो होता है, वो भी हमेशा किस में होता है, लाइक टर्म में होता है। ये भी आपको किस में हो जाता है, लाइक टर्म में होता है। अब लाइक टर्म पहले हमको बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको घटाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम समझें कि मान लीजिए 3.46 में से घटाना है 0.2495, इसको घटाना है, तो हम तो देख रहे हैं ना कि घटा तो हम लेंगे, लेकिन क्या ये लाइक टर्म में है। अगर लाइक टर्म नहीं है तो पहले लाइक टर्म में हम इसको बनाएंगे। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ डेसिमल, दशमलव वाला भाग में कै गो अंक है, 2 गो।
यहाँ दशमलव वाला भाग में कै गो अंक है भाई, 4 गो है, तो यहाँ भी 4 गो होना चाहिए था ना, तो नहीं है तो 4 गो लिख लीजिए। तो आप इसका सही कैलकुलस क्या बनाएंगे, 4620 और जोड़ लिए और यहाँ पर 0.2495। एक ही बात का ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास लाइक टर्म नहीं हो तो पहले हम उसको क्या करेंगे भाई, लाइक टर्म में बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा 5, 9 में से 9 घट गया कितना हो जाएगा भाई 0, 5 में से 4 घट गया कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 3 में से 0 घट गया कितना हो जाएगा भाई 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे ना। तो जोड़ घटाव में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको समझना क्या है कि अगर क्वेश्चन लाइक टर्म में नहीं है तो हम उसको पहले लाइक बनाएंगे। लाइक कहां पर बनाते हैं, दशमलव के राइट साइड में दाहिने तरफ लिखते हैं, 0 जितना भी रहेगा उसको दाहिने तरफ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जोड़ घटाव गुना तक देख चुके हैं, अगला हम डिवाइड समझेंगे, भागा। ये भी बहुत मजेदार है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग डिवाइड पर आ जाते हैं। डिवाइड आपको पता है ना, डिवाइड भी लाइक टर्म में बदल के होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर समझे, क्या समझते हैं भाई, कि मान लीजिए 46324 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डिवाइड 0.04 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे ना तो थोड़ा सा इसमें आपको समझदारी बरतना है। क्या समझदारी रखना है भाई, कि आप इस वैल्यू को लिख लीजिए। दो तरह के डिवाइड है, ये हम आसान डिवाइड बता रहे हैं, फिर थोड़ा सा और अच्छा डिवाइड आपको बताएंगे, इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। समझ रहे हैं ना। अब जैसे इसको हमारे पास ये है, ठीक है, 324 है, समझ रहे हैं, और डिवाइड का मतलब ये। अब इस बात को हम समझेंगे कि यहाँ पर 0.04 है, तो पहला तो तरीका ये है कि आप इस जो दशमलव है, डेसिमल है, उसको हटाइए। कैसे हटाएंगे भाई, तो इस दशमलव को हटा दिए, यहाँ पर गुना लगाए, एक अंक है 2 अंक है तो 2 0 यहाँ पर लिख दिए। अब उसी तरीके से हम इस दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, कितना अंक है, एक अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर क्या लिख दिए भाई 3 0। अब इसको थोड़ा सा फ्रेश हम लिखते हैं, तो यहाँ ऊपर में हमारे पास 46324 हो गया और गुना 100 हो गया, भागा ये तो 0 किसी अंक से पहले कितना भी 0 उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, तो 2 0 तो कट जाएगा। ठीक है, अभी 4 से इसको काट लीजिए, 4 एकैया 4, 6 है, 4 एकैया 4, यहाँ से 2 बचा, 2 और 3 23 हो गया, 4 5 20, 3 और 2 32 हो गया, 4 8 32 1। अब यहाँ हमारा जो रिक्वायर वैल्यू आया वो इतना बटा 10 आ गया। अब देखिए भाई 10 से भागा करना बहुत ही हलवा चीज है। कैसे, कि आपको किसी भी जीरो वाले नंबर से भागा करने में कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वैल्यू है आप उसी को लिख लीजिए। क्या करेंगे भाई, उसी को लिख लेंगे और आप देखो यहाँ पर कितना जीरो है, एक जीरो है ना, तो पीछे से दाहिने तरफ से एक प्लेस पर डेसिमल दे देंगे और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, दशमलव, और ये हमारा सही जवाब है। ये तो हुआ बेसिक तरीका, लेकिन हम इस तरीके से सीखे क्या, हम यहाँ पर ये सीखे कि 4 6, ठीक है भाई, 3 2 4 ये हमारे पास है और डिवाइड हमारे पास क्या है भाई 4 है। अगर इससे हमको डिवाइड करना है तो हम सीधा सीधी क्या समझ रहे हैं कि पहले दशमलव हटा के डायरेक्ट नंबर का आप भाग लगाइए। अगर वो कट रहा है तो कंप्लीट डिवीजन है तो अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर पता है 11581 आएगा। अब बात है कि दशमलव कहाँ लगाना है, तो समझिए यहाँ पर ये जो डिविडियंट है उसमें कितने पॉइंट पर दशमलव है भाई, 3 प्लेस पर है। इसमें कितने प्लेस पर है, 3 प्लेस पर है, और इसमें कितने प्लेस पर है भाई, 2 प्लेस पर है। कितने प्लेस पर है, 2 प्लेस पर है। तो आप दशमलव कैसे लगाते हैं इस बात का ध्यान रखना है। जब डिविडियंट में ज्यादा प्लेस होता है और डिवाइजर में कम प्लेस होता है तो आप इसमें से इसके प्लेस को घटाएंगे, तो 3 प्लेस में से 2 प्लेस घट जाएगा तो कै प्लेस बचेगा भाई, 1 प्लेस, और आप आंसर कहां पर लगा देंगे, 1 प्लेस पर लगा देंगे और ये सही जवाब। थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं और कोई दिक्कत नहीं करते हैं, यहां हम समझते हैं। ठीक है भाई, ये आपको यहीं पर है डिवाइड 004 ऐसा है। तो अगर हम इस बात को समझे तो अगर हम सिंपली पहले नंबर से नंबर का डिवाइड करेंगे, तो अगर हम नंबर से नंबर का डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई,
तो हमारे पास तो आंसर 11581 ही आएगा। अब बात है दशमलव कहाँ लगाए, तो बताइए इसमें डिविडियंट में कितना प्लेस पर दशमलव है भाई, 3 प्लेस पर है। कितना प्लेस पर है, 3 प्लेस पर है। यहां पर आपको कितने प्लेस पर है, यहां भी 3 ही प्लेस पर है। तो 3 प्लेस में से 3 प्लेस खत्म हो जाएगा तो क्या कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये इसका क्या है भाई, खुद आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और समझते हैं, एक बार और लिख के समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 6 3 2 4 यहाँ है, डिवाइड 0.004 ऐसे है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब की बार हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कम हो गया, वहां ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम डिटेल करें तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि इतना है हमारे पास, ठीक है भाई, और ये हमारा डिवाइड है और यहाँ 4 है। अगर हम सीधे सीधे नंबर को भाग देंगे तो हमको पता है 11 5 8 1, इसका जवाब होगा 11581। लेकिन दशमलव कहाँ लगाए, अब तो उल्टा हो गया, इसमें ज्यादा होना चाहिए था, उसमें कम होना चाहिए था। तो इस बात को ही थोड़ा सा समझना है कि यहाँ 2 गो में से 2 प्लेस में से, ठीक है भाई, 2 प्लेस में से 4 प्लेस आप घटा रहे हैं। कितना प्लेस घटा रहे हैं, 4 प्लेस घटा रहे हैं। तो कितना बचेगा, -2 प्लेस बचेगा, -2 प्लेस बचेगा। समझ रहे हैं ना, -2 प्लेस कहने का मतलब, तो -2 प्लेस बचेगा। तो आपको क्या समझना है कि हमारा डिवाइजर जो है वही उसी का दशमलव छोटा हो गया और इसका दशमलव बड़ा हो गया। समझ रहे हैं ना, तो ये तो 2 ही प्लेस को काट पाएगा ना, तो 2 जीरो और इस पर हमको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर माइनस होता है तो घटता नहीं है, जुट जाता है। घटता नहीं है, क्या होता है, जीरो जुट जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर ये हमारे पास है 463.24, वहीं पर चेक करते हैं, ठीक है। वहीं पर थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे चेक होगा भाई। तो 463.24 डिवाइड 0.004, ये हमारा पर, अगर हम जनरल तरीका की बात करें, अब देखिए भाई ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो ये कहां पॉइंट ऊपर इसका वैल्यू चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 4 जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो 11581 आएगा, आई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो आखिर में 2 जीरो ऊपर में बच गया कि नहीं बच गया, तो यहाँ पर हम 2 जीरो क्या करेंगे भाई, लिखेंगे। तो हम क्या समझे कि अगर डिवाइजर में हमारे पास ज्यादा दशमलव का प्लेस है और मतलब डिवाइजर में ज्यादा प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, जो माइनस प्लेस है उतना जीरो आंसर पर लगाएंगे। समझ रहे हैं यहाँ पर, उतना जीरो हम आंसर में लगाएंगे। लेकिन अगर डिविडियंट में, समझ रहे ना, भाज्य में ज्यादा जीरो दशमलव होता है और इसमें कम दशमलव होता है, तो उसमें से हम क्या करते हैं भाई, घटा के दशमलव को लिखते हैं। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 3428 डिवाइड 0.2, अगर इसको हमको डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि हमको डिवाइड जो कराना होता है वो सिर्फ हम नंबर का भागा करते हैं। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 7 1 4, ये आंसर है। लेकिन बात है दशमलव कहां लगेगा। यहां देखिए दशमलव पर कितना प्लेस है, 2 प्लेस है। यहां पर दशमलव का कितना प्लेस है भाई, 2। यहां पर दशमलव का कितना प्लेस है, 1 प्लेस है। यहां पर कितना प्लेस है, 1 प्लेस है। तो हम क्या बताएं कि डिविडियंट में, एक बात और समझिए, ठीक है, जैसे अगर हम डिविडियंट बोल रहे हैं तो इसका भी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ये डिवाइजर होता है, DIVISIOR, ये डिविडियंट होता है, DIVIDEND, और ये क्वेसेंट होता है, क्वेसेंट, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, रिमाइंडर होता है। ये सब लोगों को पता है, ठीक है। ये आपको भाज, भाजक, भाज, भागफल, शेष, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि जब इसमें बड़ा है तो इसमें से 2 प्लेस में से 1 प्लेस घटाएंगे, तो 2 प्लेस में से 1 प्लेस घटाएंगे तो +1 आएगा, +1 आएगा। तो दशमलव हम कहां लिखेंगे, +1 प्लेस पर लिखेंगे। मतलब यहां से घट जाएगा तो यहां पर दशमलव आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और समझते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, भागा
002 ऐसे। तो अगर हम इस बात को समझें तो हमारा आंसर तो सेम होगा, क्योंकि 3428 डिवाइड 2 संख्या से संख्या का भागा, और इस तरीके से इसको हम भागा देंगे तो 1714 आएगा। लेकिन बात है दशमलव कहाँ लिखना है, समझ रहे ना। तो देखो अब की बार यहाँ पर कितना प्लेस है भाई, 2 प्लेस है। यहाँ पर कितना प्लेस है, 3 प्लेस है। तो अगर हम 2 प्लेस में से 3 प्लेस को घटाएंगे तो -1 प्लेस आएगा। और आपको पता है ना कि जब माइनस में रिजल्ट आता है, जब घटाओ में वैल्यू आता है, तो वो माइनस के बदले जीरो आंसर में एक जोड़ा जाता है, लिखा जाता है। इस बात को ही तो समझना है हमको। तो अगर हम देखें तो माइनस से 1 जीरो यहाँ लगा दिया और ये हमारा क्या हो गया भाई, सही जवाब हो गया। इसके बाद आप कभी ये नहीं भूलेंगे कि कैसे हम डिवाइड दशमलव का करते हैं। समझ रहे हैं ना, इजी है, सब कुछ समझदारी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ गुना भी है, भागा भी है, समझ रहे हैं ना कैसे हम समझते हैं। तो एक तो हमारे पास जनरल तरीका जो है कि हम पहले दशमलव को हटाएंगे और उसको काटेंगे, और नहीं तो एक तरीका और है कि दशमलव को हटा हटा के जीरो लिखते जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो क्या समझ रहे भाई, हम दशमलव हटा देते हैं तो 32 24 14 भागा 7 8 12 2। अभी दशमलव को हम भूल गए, ठीक है, हमको बिल्कुल याद नहीं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 12 से 24 2 बार में लग जाएगा, 7 से 14 2 बार में लग जाएगा, 2 से 2 लग जाएगा, 8 से 32 4 बार में लग जाएगा। अब हमारा जो इसका रिजल्ट आया वो कितना है भाई, 8 आया। कितना आया, 8। अब बात है दशमलव लिखने का। अब देखिए ऊपर में देखिए कै प्लेस है, यहाँ पर है भाई 2 प्लेस, यहाँ कै प्लेस है, 1 प्लेस, यहाँ पर कै प्लेस है, 1 प्लेस। तो टोटल कितना प्लेस हुआ, टोटल 4 प्लेस हुआ, 4 प्लेस हुआ। अंश में टोटल 4 प्लेस हुआ। हर में कितना प्लेस हुआ, 1 प्लेस, 2 प्लेस, तो 2 1 3 1 4 1 5। अब बताइए हर में कितना प्लेस है भाई, 5 प्लेस है। तो आप घटाएंगे तो कितना प्लेस आएगा, 1 प्लेस आएगा। कितना प्लेस आएगा, 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। और मैंने बताया ना कि जब माइनस में 1 प्लेस आता है तो 1 जीरो लगाते हैं, जब प्लस में आता है तो दशमलव लिखते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे दाहिने तरफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर भाई आपको क्लास बिल्कुल पूरी तरह समझ में आया तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर भी कर लेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ का जो कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है। जो भी टॉपिक में है, यहाँ 12th क्लास तक जो भी, या कोई भी कंपटीशन की भी टॉपिक हो, वहां भी ये काम देगा। थैंक यू सो मच, बाय।